आज मुअज़्ज़म लॉ फर्म ने जिस केस को एक्सेप्ट किया है वो आईनी, बुनियादी और बैनुल अक़वामी कानून की एक अजीब डिमांड आपसे कर रहा है, आपके सामने रखना चाह रहा है। मेरे मुल्क में, पाकिस्तान में 1 साल हो गया है, 4 भाई जिन्हें अगवा किया गया, उठा लिया गया, जिनकी सीसीटीवी फुटेजेस बनी, जिसमें एसएचओ हयाताबाद मौजूद था, जिसमें यूनिफॉर्म में लोग मौजूद थे, वो सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह जो हैं वो भी सारी इकट्ठी हुई और 4 भाइयों को अगवा कर लिया गया। और 4 भाई भी सिटीजन्स तो सारे बराबर होते हैं, लेकिन ये जो 4 भाई हैं ये पाकिस्तान के नामवर कारोबारी घराने से ताल्लुक रखते हैं और उनके बिजनेस, उनका काम दुनिया में फैला हुआ है। इस फैमिली को लोग अल-कुज़ई फैमिली के नाम से जानते हैं। वो 4 बंदे एक ही दिन, एक ही रात में अपने घर से, हयाताबाद से उठा लिए गए। इसरार इस बात पे है कि उन सहूलतकारों में एसएचओ साहब मौजूद थे। वो जिन्हें उठाया गया उनके नाम है मोहम्मद नासिर, उस्मान खान, अब्दुल वारिस और मोहम्मद साहिर। घर के सारे मर्दों को उठा लिया। इनके भाई दीगर ममालिक में कारोबार कर रहे हैं और इस तरीके से पाकिस्तान में ज़र मुबादला की भी वजह बने और पाकिस्तान की मईशत को भी उन लोगों ने ढारस दी है। बहुत बड़ा घराना है और उनके घर में उनकी बेगमात वो रह गई जो कि मुकम्मल पर्दे की सूरत में रहती हैं और ऐसी हालत में उन्हें पेशावर हाई कोर्ट में आना पड़ा। उन्होंने ऑनरेबल अदालत में पिटीशन दायर की और कहा कि देखिए हमारे पास तो और कोई सहारा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, महज अदालत है। अदालत ने अपनी जिम्मेदारी उसमें पूरी की। अदालत ने जवाब तलबी की और महकमा दाखिला भी और दीगर महकमों से भी जवाब तलबी शुरू कर दी। उस जवाब तलबी के दौरान एक और काम हुआ और वो ये काम हुआ कि उनके शनाख्ती कार्ड जो हैं वो उन लोगों ने ब्लॉक कर दिए, जिसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। उनकी जायदादों के हिसाबात शुरू कर दिए, सब सहूलतकारी दी गई और फिर आखिर में उन्हें कहा गया कि जी ठीक है, आपकी फैसला करीब आ रहा है, आपके बंदे हम छोड़ते हैं, आप ये पिटीशंस वापस ले लें। पिटीशंस, उसमें वजह भी लिखी और वो पिटीशन वापस ले ली गई। इन्होंने इंदिया दिया कि आप पिटीशंस वापस ले लें, हम आपके बंदों को छोड़ देंगे। पिटीशंस वापस ले ली गई, बंदों को नहीं छोड़ा और पूरा जोर उन्होंने लगा दिया इस बात पे कि उनके जो शनाख्ती कार्ड वाला केस है उस पर फैसला कराएं। और जो मुअज़्ज़म लॉ फर्म ने जो एविडेंस कलेक्ट की उसको देखते हुए हमने ये इस नतीजे पे पहुंचे कि आईन और कानून और रियासत की गारंटीज ये बताती हैं कि हमारे रियासत के अहम इदारे हैं, वो अहलियत भी रखते हैं, सलाहियत भी रखते हैं, काबिलियत भी रखते हैं, असर भी रखते हैं, रसूख भी रखते हैं और इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि बाजियाब कर सकते हैं इन मग़वी अफराद को। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अपने इन तमाम तर रियासती इदारों से, कानूनी इदारों से, सिक्योरिटी के इदारों से ये बात रख रहे हैं सेंसिटाइज करने के लिए कि देखें हमारा सबका मुल्क है, मईशत का बुरा हाल है, लोग यहाँ से जा रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए।
लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी जबकि लोग बेचैनी में, कमज़ोरी में, परेशानी में, बुनियादी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जी के नतीजे में तबाही और बर्बादी की तरफ माइल हो जाएंगे और सिक्योरिटी ऑफ लाइफ ही नहीं रहेगी। लाइफ जो है उसको कोई तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं रहेगा। तो जब लाइफ ना रहे तो कारोबार क्या और बाकी चीज़ें क्या। सो 1 साल हो गया है पिछले रमज़ान से लेके अब ये रमज़ान होने वाला है, उनकी सूरत उनके घर वालों ने नहीं देखी। अब 2-4 रोज़ से किसी नामालूम नंबर से फ़ोन आ जाता है उनके घर में और कहा जाता है कि जी आप ये मुकदमा वापस ले लें, हम आपके बंदों को अफ़गानिस्तान जाके उधर से छोड़ देंगे। ये बात उन्होंने पहले भी कही थी। सो जब ऐसी कॉल्स आएँ तो फिर तो हमारे कानूनी इदारे जो हैं ये उनका काम आ जाता है कि उनके साथ सारी मालूमात शेयर की गई हैं तो वो उस पर अपना अमल दरामद करें और हमारे बंदों को लेकर आए। फिर दूसरी बात यह कि हमारे इन क्लाइंट्स ने ये कहा है कि हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाले नहीं हैं, हम कारोबारी लोग हैं, पुरअमन लोग हैं, आप हमारे बंदों को छोड़ें, हमें बाकी किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। लेकिन फिर नामालूम फ़ोन आ जाते हैं कि जी आप इस मुल्क में 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करें। एक तरफ उनके शनाख्ती कार्ड आप ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें मंदिर से हटाया हुआ है, तीसरी तरफ आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स करो। सो ये ऐसे सवालात हो गए हैं जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे लिए भी, हमारे रियासती इदारों के लिए भी चैलेंजिंग है, इसलिए कि ये कौन लोग हैं जो ये ऐसी सिचुएशंस करके ऐसी फ़िज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको देखना यकीनी तौर पे इन इदारों का और हम सब का काम है।